everyone, welcome back to the channel Your Sunday Tutor. I hope you all are doing well. And from today, we are going to cover a new topic, parts of speech. And our today's topic is noun. Let's start our today's topic. Basically, nouns are also called naming words. हम किसी भी चीज को कोई भी नाम देते हैं या किसी पर्सन को, वो हमारा नाउन होता है। हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब नाउन है। हर चीज जो भी एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में उसका एक नाम होता है, और वो क्या है? वो एक नाउन है। नाउन विजिबल भी होता है, नाउन इनविजिबल भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हमारा क्लासरूम होता है। क्लासरूम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमें डस्टर देखने को मिलता है, बेंचेस मिलती हैं, टेबल्स मिलती हैं, ब्लैक बोर्ड मिलता है, हमारा डाइस होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब नाउन है, लेकिन ये विजिबल है, हम इनको देख सकते हैं। इस तरह के नाउन हमारे विजिबल नाउन होते हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर बच्चों को समझाता है, टॉपिक्स क्लियर करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने क्लासमेट से शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। वो सब क्या है? वो सब भी नाउन है, लेकिन वो इनविजिबल नाउन है, वो उसे हम नहीं देख सकते। दो बच्चे एक दूसरे से सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस एक दूसरे को बता रहे हैं, वो भी नाउन है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा। ये होता है हमारा विजिबल नाउन और इनविजिबल नाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं। Nouns are everywhere in our writings, but what are all the types of noun you came across and how do you use them? यही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि नाउन हर जगह एग्जिस्ट करता है, हमारी राइटिंग्स में भी, लाइक जो हम पढ़ते हैं, और जो हमारी डेली लाइफ में होता है वो भी। आगे हमें देखने को मिलेगा कि नाउन के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स का क्या क्या डिफरेंट यूज होता है। A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea. Noun एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी चीज को नाउन देता है। वो पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कैट, ये किसी एनिमल का नाम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, राहुल, शू, ब्रेव, ब्यूटीफुल, अगली, टाइगर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है। कोई जगह है, कोई पर्सन का नेम है, कोई किसी चीज़ का नाम है, कोई एनिमल है, कोई फीलिंग है, राइट? कोई एडजेक्टिव यहाँ पे बताया गया है, लाइक ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन? बेसिकली देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। Third one is collective noun. Fourth, material noun. And last is abstract noun. Let's read out these different types of noun in detail. First one is proper noun. The particular name of the place or a person is known as a proper noun. Proper noun आप इसके नेम से भी देख सकते हैं। प्रॉपर मतलब किसी भी चीज़ का कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन वो नाउन क्या होता है? एक चीज़ों को एक नाम देता है, या फिर पर्सन्स को, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लाइफ में उनको एक नाम देता है। प्रॉपर नाउन भी उन चीज़ों को नाम देता है, लेकिन वो एक प्रॉपर नेम देता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल है। कोई आपसे बोलता है कि आप कहाँ पढ़ते हो, आप बोलोगे स्कूल में पढ़ते हैं। वो बोलेगा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप बोलोगे कि हम पढ़ते हैं होली एंजल स्कूल में। अब होली एंजल क्या है? प्रॉपर नाउन ने उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, होली एंजल स्कूल में पढ़ते हो। तो उसने उसको एक आइडेंटिफाई दी, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। अब आप ऐसे ही बोल दो किसी को स्कूल में पढ़ते हैं, अरे तो सभी स्कूल में पढ़ते हो, उससे पूछेगा ना कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो ये किसी भी प्लेस को, एनिमल को, ह्यूमन बीइंग्स को, किसी भी
किसी भी चीज को ना इस एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम देता है। जैसे कंट्री, कंट्री बहुत सारी है, लेकिन कौन सी कंट्री? एग्जाम्पल दिया है इंडिया, चाइना। पर्सन है, बहुत सारे लड़के, लड़कों का ग्रुप है, उसमें नाम दिया है अमन। मीना, सीता। हैज आनंद डन हिज होमवर्क? क्या आनंद ने अपना जो होमवर्क है, गृह कार्य बोलते हैं होमवर्क को हिंदी, वो किया? तो इसमें आनंद क्या है? आनंद एक प्रॉपर नाउन है। Second is common noun, the name given to every person, place, thing or activity belonging to the same kind is known as a common noun. Common noun हिंदी में बोलते हैं समान है। कॉमन को बोलते हैं ना हिंदी में समान है। तो ये कॉमन नाउन ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स, इनको एक कॉमन नेम इनका बताता है। मतलब जो भी चीजें एक काइंड से बिलोंग करती हैं उनको ये पॉइंट आउट करता है। एक क्लास बताता है कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी क्लास के हैं, ये किससे हैं, ये किससे हैं, ये हमें इस चीज को डिनोट करता है कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक, तो वहाँ पे कुछ जो लोग हैं, फीमेल है, मेल है, वहाँ पे बहुत सारा एक ग्रुप है, उसमें से बताया जा रहा है कि ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है। तो वहाँ पे अलग से एक उनको आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है कि ये सारे डॉक्टर्स हैं, ये सब टीचर्स हैं, ये लॉयर हैं, ये इंजीनियर्स हैं। तो वो उनकी क्लास बता रहा है, वो उनका प्रोफेशन भी शो कर रहा है कि ये अलग अलग चीज़ों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग इनका एक क्लास है। तो कॉमन नाउन क्लास बताता है कि किस क्लास से, किस काइंड से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय हेल्प्ड हिज ग्रैंड मदर टू क्रॉस द रोड। लड़के ने अपनी दादी की रोड को क्रॉस करने में मदद की। तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। बॉय बता रहा है ना कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कि वो बॉय है, वो लड़का है। तो यहाँ पे उसने क्या बता दिया? उसकी काइंड, उसका एक क्लास बता दिया, तो आपका कॉमन नाउन हो गया। अगर यहाँ पे होता राहुल हेल्प्ड हिज ग्रैंड मदर टू क्रॉस द रोड, राहुल, अब तो यहाँ पे राहुल बता दिया ना कि लड़का कौन सा था, राहुल था। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दिया, पर्टिकुलर नेम दिया, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ गया। अगर यहाँ पे बॉय है तो आपका कॉमन नाउन में आ गया। अब वो आप सबका क्लास बताता है कि गर्ल्स का ग्रुप एक होता है, बॉयज़ का ग्रुप एक होता है, टीचर्स अलग होते हैं, डॉक्टर्स अलग होते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स अलग होते हैं। तो सबका ये कॉमन नाउन एक सेम काइंड का क्लास बताता है, ग्रुप बताता है। ओके, गर्ल है, बॉय है, लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है। Third is collective noun. A name or noun used to denote a group of people, things or a group of animals is called collective noun. Collective का collect का मतलब क्या होता है हिंदी में? इकट्ठा करना, किसी चीज को एक साथ लेके आना। तो collective noun group of people, group of things, group of animals, इनको डिनोट करता है कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम देगा, ग्रुप ऑफ थिंग्स है उसको एक अलग नाम देगा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है उसको अलग नाम देगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास हमारी कब बनती है? जब क्लास में स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, स्टूडेंट्स की क्लास में गैदरिंग होती है, तब हमारा एक क्या बनता है? क्लास बनती है। तो ये ग्रुप्स को डिनोट करता है। बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का बंच कब बनेगा? जब बहुत सारे ग्रेप्स का कलेक्शन एक साथ होगा तो उनका क्या बनता है? एक पूरा बंच बन जाता है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी कब बनती है? जब सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं, फाइट करने के लिए जब सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं तब वो हमारी पूरी क्या बनती है? एक आर्मी बनती है। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, लोग अलग अलग खड़े हैं तो वो नहीं है, लेकिन वो एक साथ इकट्ठे हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया पीपल का। आप किसी स्पोर्ट में हो तो वहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, एक साथ खेलने जा रहे हो, तो एक साथ आप खेल रहे हो ना, तो आपकी एक पूरी टीम हो गई। तो कलेक्टिव नाउन कलेक्शंस करता है, हर चीज़ को एक साथ लेके आता है, लोगों को एक साथ लेके आता है, एनिमल्स को एक साथ लेके आता है। तो वो आपका होता है कलेक्टिव नाउन। जो चीज़ें कलेक्ट होके एक साथ जुड़े, एक ग्रुप बने उनका अलग, वो आपका कलेक्शन नाउन होता है। फैमिली, फैमिली में कितने सारे लोग होते हैं? भाई बहन, मम्मा पापा,
चाचा चाची, तो सब एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप को एक क्या नाम दिया गया? फैमिली, परिवार। तो ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टू विजिट इंडस्ट्रियल विजिट्स। लोगों का एक समूह इंडस्ट्रियल साइट्स पर विजिट करने जा रहा है। तो कौन जा रहा है? लोगों का एक पूरा ग्रुप जा रहा है, समूह जा रहा है, तो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एक साथ देखते हैं। प्रॉपर नाउन, अंकुश शर्मा, ये क्या हो गया? प्रॉपर एक नेम है। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। अंकुश शर्मा कौन है? एक स्टूडेंट है। तो उसमें उसने कॉमन नाउन ने उसकी क्लास बता दी, उसका एक काइंड बता दिया कि वो किस काइंड से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, कि वो एक स्टूडेंट है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट है तो कहाँ पढ़ेगा? वो क्लास में पढ़ेगा बैठकर, एक स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से क्लास में पढ़ेगा बैठकर। तो वो जो क्लास है, तो वो किसके कलेक्शन में है? किस चीज में कलेक्ट हो रहा है? वो क्लास में काउंट हो रहा है ना। वो स्टूडेंट क्लास में बैठेगा, तो वो हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। आई थिंक अब आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फोर्थ वन इज मैटेरियल नाउन। The names used to mention materials or substances which are made up of and can be perceived by senses are material noun. अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि चीज़ों का प्रॉपर नेम क्या होता है, फिर हम पढ़ रहे थे कि वो कौन सी क्लास से, किस काइंड से बिलोंग करती हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, वो किस चीज़ से बनती हैं। तो आगे आपको समझ। मटेरियल नाउन में हम ये देखते हैं कि जो हमारी थिंग्स हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, कौन से सब्सटेंसेस, कौन से मटेरियल्स उसमें यूज़ किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक, सीमेंट, ये क्या है? आपके मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। शी बॉट गोल्ड ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी खरीदी। कैसी ज्वेलरी खरीदी? गोल्ड की, सोने की ज्वेलरी खरीदी। तो ये किस में आ गया? आपका मटेरियल नाउन में आ गया कि इसमें बता दिया कि ज्वेलरी किसकी बनी हुई है? ज्वेलरी गोल्ड की बनी हुई है, उसने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी। दिस चेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये जो चेन है ये गोल्ड का, सोने का बना हुआ है। तो उसमें बता दिया कि चेन किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। दिस वाटर बॉटल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये वाटर बॉटल किसका बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसमें बता रहा है कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारी थिंग्स हैं, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो आपका मटेरियल नाउन में काउंट होता है। एंड हियर लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम्स विच आर यूज्ड फॉर एन आइडिया, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, कंडीशन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun are not physical substances, they do not have physical existence. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, वो बस एक फीलिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कोई भी आइडिया होता है उसको शेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी बता सकते हैं, किसी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, कंडीशन बता सकते हैं, अपने इमोशंस, फीलिंग्स बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, कंडीशन बताना, जो हम ये सब क्वालिफाई करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सब हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो आप इजीली समझ सकते हैं। हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, हम किसी को आइडिया बताते हैं, हम उस चीज़ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ना हम उस चीज़ को टच कर सकते हैं और ना ही हम उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता, इसलिए मेंटली इनका एग्जिस्टेंस होता है और ये हमको फीलिंग, इमोशंस, कंडीशंस वगैरह चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप, लव, फ्रीडम, पेशेंस। फ्रेंडशिप दोस्ती, लव प्यार, फ्रीडम आज़ादी, पेशेंस धैर्य रखना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को बता सकते हैं, लेकिन हम इनको ना टच कर सकते, ना देख सकते हैं, ना इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज नोन टू द वर्ल्ड। भारत का जो आज़ादी का
जो भी स्ट्रगल रहा वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम, आज़ादी, हम इसको टच नहीं कर सकते ना, तो ये हमारे सब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर हम कोई लड़का है, हम उसको बता रहे हैं ही इज़ अ ब्रेव बॉय, कि वो कैसा लड़का है, एक बहादुर लड़का है, तो हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो ब्रेव है, तो वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास 1 का पहला टॉपिक नाउन का भी फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है यहाँ पर। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको समझ आया है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के एग्जाम्पल्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप ये जो नोट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, ये आप लर्न कर सकते हैं, आपको ये काम आएंगी, आपके एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी टाइम। पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह हमारे काम आती है, तो या और किसी भी एज में किसी भी टाइम पर काम आती है, इसलिए आप इनको लर्न कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पर्सनली नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट डाउन, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट डाउन करेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 2 अगर आप ज़्यादा भी नहीं करना चाहते हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please keep supporting me. Hit the like button and do not forget to like, subscribe and share my channel.